जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। ओके, जिसकी अभी फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसकी क्या कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, कट ऑफ में कितना चेंज आएगा। अभी जितनी इनिशियल कट ऑफ आई है फिजिकल के लिए, ठीक है, इसके बाद डीवी पीएसटी आरएमई डीएमई, ठीक है, ये सारी डीएमई आरएमई जो कंप्लीट हुई हैं, इसके बाद कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। ओके और क्या है, क्योंकि बहुत सारा कंसर्न इसमें क्रिएट हो रहा है दोस्तों के मन में कि क्या होगा। तो इस वीडियो में सारी एक मतलब डेटा के साथ, मतलब एक रीजन के साथ कि कैसे कट ऑफ बढ़ सकती है, कैसे कट ऑफ बिल्कुल जीरो हो जा सकती है, 1 या 2 नंबर जिनके हैं उनका क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, जब आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। बट आप वीडियो देखा करो, अगर थोड़ा सा भी आपका वर्थ फील होता है वीडियो से, ठीक है, कुछ भी जेन्युइन चीज़ लगती है, तो चैनल को शेयर या सब्सक्राइब कर दिया करो भाई लोग, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ बात करेंगे। जो जैसे अभी उत्तर प्रदेश की जो यूपी की कट ऑफ गई है, इसके जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसकी कट ऑफ गई 139 पॉइंट समथिंग, मतलब 140 के आसपास, ठीक। इस बार क्या हुआ है कि पिछली बार क्या होता था कि पहले पीटी पीएसटी कट ऑफ लगती थी, जितने कैंडिडेट पास हुए पीटी पीएसटी के लिए, फिर उसके बाद जो कैंडिडेट पास हो जाते थे उसमें पीटी पीएसटी में, उसके बाद एक और कट ऑफ लगती थी मेडिकल के लिए, ठीक है। मेडिकल के लिए इतने बच्चे हम लोग, मतलब इतने नंबर तक के बच्चों को हम लोग मेडिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये कट ऑफ लगती थी प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस बार क्या हुआ है, प्रीवियस लगने के बाद फिर उनका मेडिकल होता था, मेडिकल होने के बाद फिर कट ऑफ लगती थी, जिसमें उनको जितनी वैकेंसी होती थी उतनी लेने के लिए, ठीक है। तो 2 कट ऑफ लगती थी। इस बार क्या हुआ है कि कट ऑफ 1 लगी है, 1 लगा दी गई, ठीक है। जो भी अंदर इंटरनली जो भी सिस्टम बनाया गया और भर्ती बोर्ड की तरफ क्यों एक साथ किया गया, वो ये उनकी हिडक है, क्यों किया गया, ठीक है। बात हम लोग अपना लॉजिक पे करते हैं, जो जिस पॉइंट पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस बार क्या हुआ, पीटी की कट ऑफ आई फिर इसके बाद डायरेक्ट नोटिस में ये आया कि पीटी पीएसटी डीएमई आरएमई और डॉक्यूमेंटेशन ये सब एक ही साथ होगा। अब आप लोग समझते हैं ना, एक साथ होने का मतलब एक साथ हुआ, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब जर्नल या ईडब्ल्यूएस का जब वो चल रहा था फिजिकल, तब आप लोगों को पता है कि 100 बच्चे बुलाए जा रहे थे, और 100 में कितने आ रहे थे, 50 या 60 ऐसे रिपोर्टिंग हो रही थी। 60%, 50%, 60% के आसपास रिपोर्टिंग हो रही थी, ठीक है। वो लोग जा रहे थे, इतने लोग जा रहे थे फिजिकल देने के लिए। और इसके बाद स्टार्टिंग में लोग कम पास हो रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग में लोग कम पास हो रहे थे, जैसे रनिंग 60 बच्चों को दौड़ाया गया, तो 60 बच्चों में 40 या 45 लड़का रनिंग में पास हो रहा था। किसी में 40 से नीचे भी पास हो रहा था, क्योंकि एक बैच बनाया जा रहा था। स्टार्टिंग में कम बच्चों की वजह से एक बैच बनाया जा रहा था। जैसे जैसे चलता गया, ठीक है, आगे बढ़ते उनको लगा कि बच्चे बढ़ नहीं रहे, तो वो 140 बच्चे बनाने लगे, 140 बच्चे बनाने लगे। उसमें 140 में 96 या 100 के आसपास बच्चे तब आते थे, ठीक है। इसके बाद वो 2 बैच में दौड़ाने लगे, क्योंकि अब उनको 50-50 बच्चों का दो बैच बन जाते थे, ठीक है। लड़के ज़्यादा आने लगे, क्योंकि ज़्यादा बुला रहे हैं तो ज़्यादा आने लगे, इसलिए 2 बैच बना रहे थे। वो 2 बैच बनाने के बाद वो अपन रनिंग करा रहे थे किसी बैच में। जैसे जो सुबह मीटिंग वाला हुआ तो उसमें लड़के ज़्यादा पास हो रहे थे, कभी 40 पास हो रहे थे, 50 मतलब 50 तो नहीं, 45 पास हो रहे थे। ये कोई रेशियो बता रहा है 45 पास हुए हैं, ठीक है। पास हुए होंगे, लेकिन लास्ट में पास हुए होंगे, स्टार्टिंग में पास नहीं हुए होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि मैंने रिव्यू दिया था, उसमें 50 में 45 लड़के पास नहीं हुए थे, 37 या 38 के आसपास स्टार्टिंग में पास हो रहे थे। बाद में जैसे टाइम, क्योंकि बहुत दिन तक फिजिकल चला है, अभी 8 नवंबर तक फिजिकल चला है, ठीक है। तो जिनको टाइम मिला वो और अपना अच्छी रनिंग कर लिया होगा, तो उनमें कोई ग्रुप अच्छा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ रेशियो, ठीक है। स्टार्टिंग में लड़के उतने प्रेजेंट नहीं हो रहे थे, बाद में लड़के जा रहे थे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे पास हुए, फिर इसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन कराया गया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद मेडिकल हुआ, ठीक है, फिर रीमेडिकल हुआ। तो इससे क्या होता है, देखो लॉजिक क्या है कि जैसे सभी जैसे 140 कट ऑफ गई, किसी के 142 हैं, किसी की 145 है, किसी की 150, किसी की 155 है, ठीक है, 160 भी हैं किसी के, ठीक है। अब इनका सबका एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। दुर्भाग्यपूर्वक अगर 155 या 149 या 52 ये वाले लड़के आउट हो जाएं, मतलब आउट हो गए किसी दुर्भाग्यपूर्वक, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ आउट हो गए, कोई आउट हो गया, ठीक है। तो और जिसके 142 है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है, वो क्लियर कर रहा है आराम से, तो वो तो फाइनल तक जाएगा। और 145 वाला 155 वाला भी फाइनल तक जाएगा, ठीक है। और अगर
155 जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो ज़्यादा लोग बाहर हो गए होंगे, तो और ये वाले ये जिनके 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं ये फाइनल गए होंगे, तो आप लोग समझते हैं ना कट ऑफ कम जाएगी नहीं जाएगी, बताओ जाएगी ना कट ऑफ कम। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम ही जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन लॉजिक समझा रहा हूँ। अगर जिनके कम मार्क्स वाले लड़के वो फाइनल तक गए हैं तो कट ऑफ कम जाएगी, ये डेफिनेटली है। अगर ज़्यादा मार्क्स वाले 150 वाले फाइनल तक गए, अब आप लोगों को ये भी पता है कि 155 150 सब किसी के नहीं होते, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऊपर बढ़ते हैं ना, बच्चे पॉइंटों में होते हैं, पॉइंटों में। ऐसे नहीं होता कि 5 नंबर ज़्यादा होगा किसी का अंतर होगा, ठीक है, क्योंकि जब 160 का तो टोटल पूर्णांक है, अब उसमें 155 वाले कितने बच्चे होंगे, ठीक 150 वाले, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं इतने मार्क्स वाले, ठीक है, वो पॉइंटों में वो पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है। जैसे 0.25 में कम से कम 5-5 10-10 हज़ार लड़का रिलाई करता है 0.5 में, ठीक है, जब जैसे कट ऑफ ऊपर बढ़ती है। अब 100 से 120 के बीच में तो बहुत सारे लड़के, बहुत लोगों के नंबर होंगे, ठीक है, वो पॉइंट में नहीं होंगे, उनके बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, क्योंकि उतना रेशियो चलता है। फिर 120 से 140 के बीच में ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसके बाद आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये रीज़न है, कट ऑफ अगर देखो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा सकती है, अगर 150 वाले बच्चे ये सब पास कर गए, ठीक है, समझो 150 वाले सब पास करके तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी फिर। लेकिन रीज़न ये भी है 150 वाले बच्चे सभी पास नहीं होंगे, 150 सबके तो होंगे नहीं, ठीक है ना। जितने कैंडिडेट बुलाए गए सबके 150 नहीं हो सकते, ये भी लॉजिक है, ठीक है। तो और 142 वाले सभी बच्चे जो फाइनल में पहुँच गए ये भी नहीं हो सकता है। तो ये है कि रेशियो मिक्सअप बच्चे गए हुए हैं, ठीक है। 142 वाला भी फाइनल में बैठा है, 155 वाला भी फाइनल में बैठा है, ठीक है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि 15 नंबर ज़्यादा जाएगी, 20 नंबर ज़्यादा जाएगी, जाने की तो कुछ भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो हम लोगों के पास है नहीं है कि हम लोग को आपको एक्चुअल चीज़ें बता सकें, ठीक है। वो होता तो बात कुछ अलग थी, वो तो फाइनल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जो आप लोग परेशान हैं, किसी के पास कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है, सब अपना अंजादा मार रहे हैं कि इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, 1 नंबर बढ़ेगी, कोई कहता 2 नंबर, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है 2 नंबर बढ़ गई, 3 नंबर बढ़ गई, ठीक है, 15 नंबर भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पता नहीं कौन से वाले बच्चे फाइनल तक पहुँचे हैं, किसी को पता है कुछ। आप अपने आसपास देखिएगा, ठीक है, जैसे आपके आसपास 155 वाले 5 बच्चे मिल गए तो आपको लगेगा सब 155 वाले भी फाइनल गए। और कोई बच्चा है जिसके 142 है, वो 142 वाले कम से कम उसके 5-6 बच्चे हो गए, तो उसको यही लगेगा 142 वाले 144 वाले लड़के मेरे आसपास हैं तो कटाफ बढ़ेगी नहीं। ये नहीं हो सकती, किसी 10, 15, 20 बच्चों को देख के आप कटाफ का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मैं आपको समझाना चाहता था कि कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या हो सकता है। ये मैं विद रीजन में आने आपको बताया है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, किसी को कुछ नहीं पता है। अब रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कितने बच्चे क्या थे, कितने बच्चे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि पिछली बार जितनी बढ़ी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश से 12-13 नंबर, उतनी तो नहीं बढ़ेगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, उतनी नहीं बढ़ेगी। बट ये है कि एक्चुअल चीज़ें नहीं बताया सकता कि कितनी बढ़ सकती है। तो यही है कि आप रिजल्ट का वेट कीजिए, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।